गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलो अभी हम आज क्या देखने वाले हैं? कॉनकेव मिरर। पुन्हा कॉनकेव मिरर। अब मिरर क्या होता है आराध्य? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिरर? ये ऐसा ऐसा क्या है? व्हाट इज दिस? मिरर इज द ऑब्जेक्ट विच रिफ्लेक्ट द लाइट। ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। मतलब मिरर का एक ऐसा काम है कि लाइट को क्या करना है बेटा? रिफ्लेक्ट करना है। और अभी हम बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, तो कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम है कॉन्वर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर है? कॉन्वर्जिंग। कॉन्वर्जिंग मिरर। कॉन्वर्जिंग मिरर मतलब नाम क्यों कॉन्वर्जिंग पड़ा है इसका? क्योंकि ये मिरर क्या करता है, जो भी पैरेलल रेस उसके ऊपर आता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या कर देता है? कॉन्वर्ज करा देता है। क्या करा देता है? कॉन्वर्ज करा देता है। तो ये जो मिरर है इसको हम कॉन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। और कॉनकेव मिरर जो है, ये जो कॉनकेव मिरर, ये किसका टाइप है? इट इज अ टाइप ऑफ, वेरी गुड वेरी गुड, आपका कॉन्फिडेंस देख के मुझे भी मजा आ रहा, स्पेरिकल मिरर। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉनकेव मिरर। अब इसके बाद हम देखेंगे कि कॉनकेव मिरर से इमेज कैसी बनती है और कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बनाता है। ठीक है। तो कॉनकेव मिरर जो है, टोटल कितनी केसेस है कॉनकेव मिरर की? 6 टाइप ऑफ केसेस। आप भी एक केस ही हो, है ना? तो बॉर्न केस। तो कॉनकेव मिरर भी कितने टाइप की इमेज बनाता है? 6 टाइप की इमेज बनाता है। लेकिन अब ये इमेज बनाने के पहले हमको कुछ रूल पता होना चाहिए कॉनकेव मिरर के। क्या पता होना चाहिए? रूल्स। तो वो रूल्स पता करना है हमें कॉनकेव मिरर के, है ना? ठीक है। तो पहला रूल नंबर फर्स्ट। अब मैंने अभी लास्ट में सभी आपको चीज़ें समझाई है कि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? पोल। ये जो कर्वेचर है उसका जो सेंटर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ। और द लाइन पासिंग थ्रू सी और पी इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। और उसके बीच में जो ये जो है सी और पी, मतलब ये जो पी सी डिस्टेंस है ये हमारा क्या है? रेडियस ऑफ, अरे रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये सभी उस दिन डिस्कस हुआ है सैटरडे को। पी क्या है? पोल। सी क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद द लाइन पासिंग थ्रू पी एंड सी, ये जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन पास हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। ये लाइन हमारी कौन सी है? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल एक्सिस। ये स्कूल का प्रिंसिपल नहीं है, ये अपना इधर का प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। द लाइन पासिंग थ्रू सी एंड पी इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। और पोल समझ गया। अब देखो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये जो टोटल डिस्टेंस है इतना वाला, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा है? पीसी। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो आधा होता है वहां पे क्या लोकेटेड होता है? फोकस, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल, अगर ये पीसी 10 सेंटीमीटर होगा तो फोकस कहाँ पे होगा? 5 सेंटीमीटर पे। और अगर पीसी 12 होगा तो फोकस कहाँ पे होगा? 6 पे। ठीक है। तो ये मैंने कुछ टर्म थी जो स्पेरिकल मिरर से रिलेटेड थी वो मैंने आपको क्लियर करा दी। ठीक है। अब देखो, अगर कोई लाइट रे, रूल नंबर 1 क्या बोलता है? इफ द लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहाँ से पास हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? फोकस से, है ना? तो ये पहला रूल है। इफ द इंसिडेंट रे, ये मैंने उस दिन लिखा के भी दिया था, मैं एक फास्ट रिकॉल कर रहा हूँ। इफ द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ओके। अब ये था पहला रूल। दूसरा रूल क्या है? व्हाट इज द सेकंड रूल? सेकंड रूल अपना क्या बोलता है? अगेन मैं फास्ट ड्रॉ करूंगा। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये फोकस। यस। मतलब क्या है कि इसका उल्टा, जो पहला रूल था उसका उल्टा। द इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। है ना मेरे प्यारे बच्चों? सब बढ़िया चल रहा है आपकी जिंदगी में? आराध्य? ओके ठीक है। कोई लड़की वड़की चक्कर तो नहीं है? ओके ओके, नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे चलते रहता, घर पे वीडियो जाएगा तो मम्मी भी देखेंगी। ठीक है। देखो, ये हमारा कॉनकेव मिरर है,
ये हमारा पोल है, ये हमारा फोकस है और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब रूल नंबर 3, ये 3 रूल बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके हेल्प से ही आप इमेज बनाना सीख जाओगे। कितनी टाइप की इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर? 6 टाइप की। अभी हमने पढ़ा है कि कॉनकेव मिरर 6 टाइप की इमेज बनाता है। ये देखो, अभी हमने भयताड़पना मत करो, ये लिख के दिया है मैंने, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी देखा, क्या देखा? पहली केस कि पैरेलल है तो फोकस से जाते हैं, और अभी दूसरी केस हमने देखा कि फोकस से है तो पैरेलल हो जाए। तीसरी केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर कोई इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट रिट्रेस सेम पाथ, वही पाथ से वो क्या हो जाएंगी? वापस आ जाएंगी, ठीक है। तो अभी ज़्यादा टेंशन मत लो। तो आराध्य आप बाद में लिख लोगे बेटा, क्योंकि आप फिर इनके साथ आ जाओगे, है ना मेरे प्यारे बच्चे। हाँ, उसके बाद अभी ये तीनों रूल हमने देख लिया, तो अभी हम देखते हैं कि कॉनकेव मिरर में हो क्या रहा है मेरे प्यारे बच्चों। कॉनकेव मिरर में क्या हो रहा है? अब देखो, ये जैसा एक मिरर है, इसमें केसेस कैसी बन रही है? ये है पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसमें 6 केसेस है, तो मैं अभी आपको एक हाईलाइट देता हूँ, एक मतलब एक ऐसा ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि आपको पिक्चर समझ में आ जाए। एक्चुअली मैंने 9th में भी आपको फाउंडेशन में वो पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं रिकॉल कर रहा हूँ, ये चीज़ें आपको बता दे रहा हूँ। पिक्चर ऐसा है कि केस 1 में क्या होगा कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा होगा। ये जो ऑब्जेक्ट है AB, ये बियॉन्ड सी रखा होगा, मतलब ऐसा बियॉन्ड सी। फिर क्या होगा कि इसके बाद केस 2 में क्या होगा मैं बताऊंगा आपको, सब एक समझ लो, पहले ओवरव्यू ले लो, हम रे डायग्राम वगैरह ड्रॉ करेंगे। केस 2 में क्या होगा? केस 2 में होगा कि ये कॉनकेव मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर। ऑब्जेक्ट केस 2 में कहाँ रखा होगा? ऑब्जेक्ट और आगे आ जाएगा, अभी किस पे आ जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ जाएगा। वेरी गुड, मतलब ये सी पे आ जाएगा। मतलब आपको नजर आ रहा है कि जैसे जैसे केस आगे बढ़ रही है ऑब्जेक्ट भी मिरर की तरफ आ रहा है। मतलब जैसे अभी केस 3 में क्या होगा कि अगेन ये कॉनकेव मिरर, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर। अभी कहाँ तक आ गया था? सेंटर ऑफ करो, अभी किधर आ जाएगा? बीच में, मतलब ऑब्जेक्ट आ जाएगा अभी बीच में AB में। मतलब ये जो है, पहले आपको ध्यान में आ रहा क्या है आराध्य? बियॉन्ड C, फिर एट C और बिटवीन C एंड F। अब केस नंबर 4 में क्या हो जाएगा? एट फोकस और आगे जाएगा। मतलब आपको ध्यान में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ रहा है, ये पोल, सॉरी, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट अभी कहा था बिटवीन C एंड F, तो अभी कहाँ पे आ जाएगा? F पे। समझे? केस नंबर 5 में क्या हो जाएगा? और आगे चल जाएगा ऑब्जेक्ट। हर केस में क्या हो रहा है? C फॉर केस, ठीक है। तो ये देखो, फिर ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा केस नंबर 5 में? अब कहाँ तक पहुंच गया था? फोकस में, और आगे चल जाएगा थोड़ा बिटवीन F एंड P पे चल जाएगा, है ना। और उसके बाद केस नंबर 6 में ऑब्जेक्ट कहाँ चल जाएगा? पोल, हो क्या, वाह युगांत, पोल पे चल जाएगा, मिरर पे चल जाएगा, सीधा मिरर के अंदर घुस जाएगा ऑब्जेक्ट। नहीं, अभी केस नंबर 6 क्या होती है? ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। केस नंबर 6 क्या होती है? ऑब्जेक्ट एट, मतलब थोड़ा बहुत दूर चल जाएगा मिरर के। मतलब एक केस ऐसी रहेंगी कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा? इन्फिनिटी की। बाकी केसेस कैसी है कि हम ऑब्जेक्ट को पहले केस नंबर 1 में बियॉन्ड C रखेंगे, फिर एट C रखेंगे, फिर बिटवीन C एंड F रखेंगे। होगा क्या? अभी हम रे डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे, वो केसेस की मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि हो क्या रहा है, ठीक है। अब देखो, इसके बाद ये ऑब्जेक्ट की इमेज भी बनेगी। अब मिरर का काम क्या है? इमेज बनाना। और इमेज कैसे बनेंगी, क्यों बनेंगी और कहाँ पे बनेंगी, अभी हम रे डायग्राम में देखेंगे। अभी सिर्फ ओवरव्यू ये आ गया आपको कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखने वाले हैं, समझे क्या? तो अभी केस 1 से अभी हम ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते। देखो केस 1 क्या है? तो केस 1 क्या है? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C, ये पहली केस है। पहले देख लो, समझ लो, बाद में लिखना। मैं लिखने के लिए स्लाइड अपनी जाने तो वाली नहीं कहीं पे, पहले समझ लो सभी, ठीक है। तो ये मैं प्रॉपरली इज्जत से ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर दूंगा। आपको ये पेन पेंसिल्स के साथ ड्रॉ करना है, बिल्कुल ज्योमेट्रिक सेंटर पे मेरा पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये मेरा, उससे पास होने वाली मैं लाइन बढ़िया पेंसिल से ड्रॉ कर दूंगा। क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। ये बीच में, अगर ये 10 लिया है तो आपने बीच में फोकस लेना है, तभी जाके आपकी रे डायग्राम करेक्ट आएंगी, ओके। और अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्जेक्ट रखा है।
और मैंने पहले ही बोला था कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए हमको कितनी रेस वो ऑब्जेक्ट से पास करना पड़ता है, एटलीस्ट 2 रेस। ये रूल मैंने बताया था उस दिन। इमेज 2 टाइप की होती है, मैंने ये भी बताया था आपको, रियल एंड वर्चुअल इमेज होती है। रियल इमेज कैसी होती है, इन्वर्टेड होती है, और वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज कैसी हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। और रियल इमेज कब बनती है, जब 2 रे सही में, मैंने याद के रखने के लिए बोला था, रियल इमेज मतलब लव मैरिज, और वर्चुअल इमेज मतलब क्या होता है, अरेंज मैरिज। उसमें लगता है 2 लोग मिल रहे हैं लेकिन 2 लोग मिल ही नहीं होते, ज़बरदस्ती होती है, इट्स अ सौदा, इट्स अ बिजनेस, है ना। तो देखो इधर ध्यान दो, तो यहाँ पे क्या बनेंगी, तू भी ध्यान दे बेटा युगान। हाँ, अब देखो ये ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड सी रखा है। अभी शादी वादी अभी नहीं देखेंगे अपन, शादी का बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन फिजिक्स पढ़ लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसमें से एक रे में लेके जाता हूँ पैरेलल अपने रूल के हिसाब से। अगर कोई रे पैरेलल है तो व्हाट आवर रूल सेज दैट आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, समझ लेना, मेरा रे सीधी है, ठीक है, मेरे पास स्केल वेल नहीं है, टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। उसके बाद दूसरी रे क्या से मैं लेके जाऊंगा, ये फोकस से। अब मैं दूसरी रे फोकस से लेके गया तो रूल क्या बोलता है, अगर फोकस से कोई रे जा रही है तो क्या हो जाती है, पैरेलल। अब मुझे बताओ ये 2 रे सही में कहाँ पे मीट हुई है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, ओके। देखो यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ येलो येलो स्पॉट, ये देखो यहाँ पे मिली है 2 रे रिफ्लेक्ट होने का, ये ऐसी आई पैरेलल, इधर से चली गई, और दूसरी रे फोकस से आई और पैरेलल हो गई अपने रूल के हिसाब से। मैंने पहले रूल आपको समझाया। तो ये कहाँ पे मीट हुई, अरे हाँ, तो यहाँ पे मीट हुई ना, तो फिर ए की इमेज कहाँ बनेगी, यहाँ पे बनेगी ए डैश, और उसके जैसे ए के ठीक नीचे, तो ए के ठीक ऊपर क्या आ जाएगा, बी डैश। तो मुझे बताओ ये इमेज सीधी है उल्टी है, उल्टी है। देखो ऑब्जेक्ट ऐसा था तो ये ऐसी बन गई, अब उल्टी इमेज बनी मतलब इन्वर्टेड है, तो इमेज कैसी है, रियल है। और देखो रियल भी डायरेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि रे जो है रिफ्लेक्टेड रे सही में मीट हुई है। रिफ्लेक्ट होने का, ये रे ऐसी आई, यहाँ पे आई कुचुक, और ये आई ऐसा, और यहाँ पे आई, यहाँ पे मीट हुई। मतलब क्या है कि अगर आपको बोला गया है कि राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इमेज, राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस इमेज, तो क्या लिखोगे, पहली बात तो इमेज फॉर्म, इमेज फॉर्म कहाँ पे बनी है, बिटवीन सी एंड एफ। उसके बाद दूसरा क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों, इमेज कैसी है, इमेज इज इन्वर्टेड, उल्टी है, और इन्वर्टेड तो है, इन्वर्टेड है इसलिए कैसी है, मैंने पहले बोला था रियल इमेज हमेशा क्या रहेंगी, उल्टी रहेंगी। इसके बारे में मेरे पहले वीडियो में भी देख लेना, अपन ने जो पहला वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें भी मैंने बोल के रखा है। तीसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेंगी बेटा, इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है छोटी आई है, छोटी आई है ना आराध्य, क्यों टेंशन में आ गया, इमेज छोटी है, ठीक है। तो इमेज कैसी है, छोटी को हम डिमिनिश बोलते, क्या बोलते हैं, टेंशन मत ले आराध्य, सब हो जाएगा, तू सब मोह माया से दूर रहे, अभी फिर पूरा ध्यान दे इधर बोर्ड पे, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ ये रिकॉर्ड हो रहा है, तुम्हारे मम्मी देखेंगी तो बोलेंगे आराध्य बैच में क्या कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखो ध्यान दो, केस नंबर, उसके बाद अपन केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 1 सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत इसमें, आराध्य नहीं, युगांत नहीं तो बोलेंगे युगांत मुझे पूछ ही नहीं रहे सर, मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है। केस नंबर 2 अभी देखेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 क्या है बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा, ऑब्जेक्ट एट सी। अब मैंने पहले बोला था कि सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, मैंने पहले बोला था कि पहले ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा, फिर सी पे, फिर बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट आगे आगे चले जाएगा, और आपको ताजुब होगा कि इमेज कैसी आएंगी, मिरर से दूर आएंगी और बड़ी बड़ी होती जाएंगी। अभी पहले केस में इमेज कैसी बनी, ऑब्जेक्ट से छोटी। अब देखो एक मैं पहले बता देता हूँ बेटा, जब भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा, जब भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा तो इमेज भी कहाँ पे बनती है, और सेम साइज बनती है, क्या बनती है, सेम साइज बनती है। अब देखो यहाँ पे अभी हम अगेन ये ड्रॉ करेंगे, आपको बेटा ये सब पेंसिल स्केल से विथ करेक्ट मेजर से बनाना है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। अब मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दिया, छी, हाँ ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट ए बी है जो मैंने सी पे रख दिया। अब मुझे वही अपना धंधा कि एक रे क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी, पैरेलल रे कहाँ से पास होंगी बेटा, फोकस से, चली गई। अब दूसरी रे में, अब मुझे पता है, अब बहुत से लोगों का आता है कि सर ये सी पे बनता ही नहीं हमारा, तो क्या करना, मैं एक टेक्निक इसको बताऊंगा थोड़ी देर बाद, बस जस्ट मरी सुन लो। अब मैं क्या करूँगा, जितना दूर मैंने पहली स्केल ले ली, ये मुझे पता मैंने इतनी हाइट बना ली, तो मैं इतनी हाइट पे क्या कर दूंगा, ये मार्क कर दूंगा, जुगाड़ बोलते इसको, देसी जुगाड़। ये पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब मुझे पता है कि ये रे ऐसी खींचना है मुझे, ये अगर कोई रे फोकस से जा रही तो ये क्या हो जाएंगी,
पैरेलल हो जाएंगे, बराबर। देखो यहाँ पे मिली, हो गया, काम ही खत्म है। तो देखो कहाँ पे मिली, बिल्कुल सी के नीचे, और सेम साइज है, जितनी ए बी की साइज है उतनी इसकी साइज है। देखो मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मतलब आपको मेरी भावनाएं समझ में आ जाएंगी। देखो ये हो गया ए डैश और बी डैश, जहाँ पे रे मीट हुई, देखो यहाँ पे रे मीट हुई, मैं डार्क कर रहा हूँ ये पॉइंट को, जहाँ पे रे मीट हुई और रे रिफ्लेक्ट होने का सही में मीट हुई। ये ऑब्जेक्ट था हमारा ए बी, कहाँ पे रखा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा था। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए दो रेस की जरूरत होती है, एक रे पैरेलल लेके, पैरेलल रे कहाँ से पास हो गई, फोकस से, ये फोकस से पास हुई, और दूसरी रे फोकस से लेके वो क्या होगी, पैरेलल। वो हमने रूल पहले ही देखे हमने, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रे मीट हुई तो ए की इमेज बनी ए डैश, तो उसके ठीक ऊपर क्या रहेगा, बी डैश, मतलब ये इमेज उल्टी है अगेन। और मुझे बताओ अभी ये जो इमेज बनी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको लिखने को बोला, नेचर ऑफ द इमेज, तो क्या बोलोगे, इमेज कहाँ बनी है, इमेज फॉर्म, कहाँ पे फॉर्म हुई है, इमेज फॉर्मेट वहां पे बनी, मैंने पहले ही बोला था, ठीक है। दूसरी बात, इमेज की साइज बड़ी है या सेम साइज है या छोटी है, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी इमेज की साइज है, हाँ, सेम साइज बनी है, जितनी सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही बनी है। और तीसरी कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, और रियल इमेज हमेशा क्या रहेंगी, इन्वर्टेड रहेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, जब ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है बेटा, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। मुझे बताओ अभी ऑब्जेक्ट को कहां रखोगे, मतलब ऑब्जेक्ट आगे जाएगा अभी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जाएगा आगे, तो अभी केस नंबर क्या आ जाएंगे हमारी, केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड। तो केस नंबर थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं हम, बिटवीन सी एंड एफ। अब देखो ये हमारा अगेन कौन के मिरर, आराध्य, बहुत ज़्यादा फोकस से देख रहे हो तो एक ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा पोल, और ये हमारा क्या है, फोकस। अभी ऑब्जेक्ट कहाँ पे रख रहे हैं आराध्य, अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच हमने ऑब्जेक्ट रखा, लो तू जो बोल रहा वैसे ही करेंगे, ले ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रख दे ए बी। अब एक रे कहाँ से लेके जाएंगे अपन, पैरेलल, पैरेलल रे कहाँ से पास होती है बेटा आराध्य, फोकस से, और ये चली गई। दूसरी रे भूमि कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से, हाँ वही रूल चल रहा है हमारा, रूल कॉमन, एक पैरेलल लेके जाना, एक फोकस से लेके जाना, और दूसरी रे कहाँ से लेके जाएंगे, फोकस से। अब फोकस से कोई रे अगर गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गेट पैरेलल। अब देखो ये पैरेलल होगी। अब दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट हुई है आराध्य, सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे दिख रहा है ऐसा, भावना में बह रहा क्या, ये देखो ये यहाँ पे मीट हुई है। तो इसके बाद मुझे बताओ ये इमेज जो है तो बियॉन्ड सी बनी, देखो यहाँ पे इधर बनी है ए डैश और ये बी डैश, ये दो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे मीट हुई इधर। अब मुझे बताओ ऑब्जेक्ट से इमेज कैसी है, बड़ी है, दिख नहीं रही है, थोड़ी दिख तो, यस भी बड़ी दिख रही है ना, ओके। तो और इमेज कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको ऑब्जर्व हो गया होगा अभी तक तीन केस में कि ऑब्जेक्ट जैसे जैसे आगे जा रहा है इमेज वैसे वैसे मिरर से, सॉरी ऑब्जेक्ट जैसे मिरर की तरफ जा रहा है इमेज मिरर से दूर भाग रही है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे हम, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इमेज फॉर्म बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर में सी लिख देता हूं। दूसरा क्या लिख सकते हैं अपन, रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज रियल एंड इन्वर्टेड है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, इमेज इनलार्ज लिख सकते हैं, कोई कोई बुक में इनलार्ज लिखा होता है, या ऑब्जेक्ट से बड़ी है, मैग्नीफाइड भी लिखा होता है। तो आपको जो भी वर्ड पसंद आ रहा है वो लिख लो, इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है, कैसी है, बड़ी है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है कि आपको, सब लोगों को, मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको किसी कोई दिक्कत होंगी, क्योंकि हमने पहली केस लिख मत भूमि, बाद में लिख लेना, बाद में कुछ समझता नहीं बोलते। तेरी दीदी बोलती कि भूमि बस पगला सर की पगला ही जाती, बोले रात को कुछ भी गलत गलत आंसर जवाब देती, बोले ठीक है युगान जैसा कर रहा वैसी भूमि कर रही, बोले अभी इतने में पागलपंती सरी कर रही, देखो दोनों भी ध्यान दो, ठीक है। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट केस का है, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा, फोकस पे। अभी ऑब्जेक्ट को और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि जिंदगी में हमें हर मैटर को आगे बढ़ाना रहता है, ठीक है। तो कहाँ पे आएंगे अभी, केस नंबर 4,
समझा भूमि? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहेगा बेटा? ऑब्जेक्ट एट फोकस, ऑब्जेक्ट एट फोकस। और अभी ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आएगा, अगेन वही हमारा धंधा कि ये कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो, ये पोल, ये हमारा फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ऑब्जेक्ट को फोकस से रखा, फोकस पे रखा है ए बी। अब मुझे बताओ, वही हमारा एक रे कैसे लेके जाएंगे? पैरेलल। अब पैरेलल रे कहाँ से पास होती है? फोकस से। अब दूसरी रे ऐसी फोकस से लेके जा सकते हैं क्या? नहीं। तो हमने तीसरा रूल देखा था कि तीसरा रूल क्या था कि अगर हमने कौन के सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे लेके गए, दूसरी रे अपन सेंटर ऑफ कर्व, तो वही पाथ से वापस आ जाती है। दूसरी रे अपन ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके गए तो यही पाथ से वो वापस आ जाएंगी। तो मुझे बताओ, ये जो रे आई है जब ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो कैसी है? अरे रिफ्लेक्टेड रे कैसी है? पैरेलल है। अरे जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा है तो रिफ्लेक्टेड रे क्या है? पैरेलल है। अब मुझे बताओ, पैरेलल रे कहीं मीट करती है क्या? मीट होती है नहीं होती है? नहीं होती है। ऐसा मैथ्स में तुमको पढ़ाया गया है। क्या पढ़ाया है? रिफ्लेक्टेड सही भी है, लेकिन ये फिजिक्स है। क्या है? फिजिक्स है। तो मुझे बताओ, ये फिजिक्स है तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों कि ये पैरेलल मतलब पैरा एक्सियल रे होती है। पैरा एक्सियल रे बोलते हैं इसको। आप 11th 12th स्टैंडर्ड में अपन उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इनके बीच का डिस्टेंस अभी तो बोर्ड पे हमने बहुत ज़्यादा बताया, लेकिन बहुत कम होता है। तो ये जो रे है ना, कहीं दूर जाके, बहुत दूर इन्फिनिटी पे मिलेंगी, मतलब बियॉन्ड सी रहेंगे लेकिन बहुत दूर जाके कहीं तभी मिलेंगी, और इसकी इमेज बनेगी ए डैश और बी डैश, बहुत हाईली मैग्नीफाइड, हाईली, बहुत ज़्यादा बड़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी इमेज, और रियल और इन्वर्टेड रहेंगी, मिलेंगी। ठीक है, इतना ध्यान रखना। फिजिक्स में पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी, समझे? तो एक बात ध्यान रखना, अगर जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इसकी अगर कैरेक्टरिस्टिक आपको लिखने को बोला तो क्या लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों? कि पहली बात तो इमेज कहाँ बनेगी? इमेज फॉर्म एट, बहुत दूर बनेगी। और इमेज बनेगी कैसी? रे तो सही में मीट होंगी लेकिन बहुत ज्यादा दूर होके मीट होंगी। तो इसके बाद मतलब इमेज कैसी रहेंगी? हाईली, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी रहेंगी। मैग्नीफाइड नहीं, हाईली मैग्नीफाइड, बहुत ज्यादा बड़ी रहेंगी, बहुत ज्यादा मैग्नीफाइड बड़ी रहेंगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी इमेज कैसी है लेकिन? रियल एंड इन्वर्टेड। तो कितनी केसेस हो गई आराध्य अब तक? 4। कैसा कर रहा है तेरा मन? किधर है? अभी चौथा चल रहा है, उंगलियां 3 बता रहा। तो अभी चौथी केस थी हमारी कि हम 4th केस तक पहुंच गए आराध्य। ठीक है, अगर तुझे याद नहीं आ रहा तो मैं एक बार बता देता हूँ। देखो बेटा, कि देखो ये हमारी केस पहली थी बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड सी था तो इमेज कहाँ थी? बिटवीन सी एंड एफ, और छोटी थी। फिर उसके बाद हमने देखी केस 2, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी कहाँ बनी? सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ऑब्जेक्ट आगे आगे जा रहा है, इमेज पीछे पीछे जा रही, और बड़ी बड़ी होती जा रही। छोटी थी फिर सेम साइज बनी। अब केस नंबर 3, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ आ गया, इमेज बियॉन्ड सी आ गई और थोड़ी बड़ी होगी। अब केस नंबर 4 आराध्य जो देख रहे हैं अपन, कि ऑब्जेक्ट एफ पे था और इमेज कहाँ बनी? इन्फिनिटी पे, और हाईली मैग्नीफाइड बनी। कैसी बनी? हाईली मैग्नीफाइड बनी। वेरी गुड आराध्य। हाँ, अब केस नंबर 5, केस नंबर 5 युगांत बता बेटा, केस नंबर 5 क्या होते हैं? तेरे जिंदगी की केस बता। केस नंबर 5, तेरे जिंदगी में कोई केस हुई थी क्या आज तक, या तेरी केस बनने वाली है? केस नंबर 5, यस, बिटवीन एफ एंड सी अपन लेने वाले थे, लेकिन अभी हम लेंगे केस नंबर 5, मतलब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट एट, पहले वो केस ले लेते हैं। ठीक है, कोई भी केस अपनी लाइफ में अपन डिसाइड करेंगे कौन सी केस लेना, इसके ऊपर कोई अपने को ऑब्जेक्शन नहीं उठाएंगे। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी ये पहले ले लेते, ये 6वीं केस बोला था मैंने, लेकिन ये पहले ले लेंगे। तो ये इसको केस नंबर, ऐसा कोई रूल नहीं है फिजिक्स में कि ये केस यही नंबर पे है, ऐसा कोई रूल है क्या? नहीं। तो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, तो जब एक बात ध्यान रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब, मुझे बताओ पैरेलल रेस कहाँ पे मीट होती है? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी से जो रेज आती है वो कैसी होती है? पैरेलल। देखो पैरेलल रे कहाँ पे मीट होती है? इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी से आने वाली रेस भी कैसी होती है? पैरेलल। समझे क्या? इतना बात ध्यान रखना। पैरेलल रे मीट एट इन्फिनिटी, एंड इन फ्रॉम इन्फिनिटी कैसी रेज आती है? पैरेलल, वाइस वर्सा। समझ में आ रहा? हाँ, यस, नो नो नो, नो यू, नो नो माय डियर। देखो ध्यान दो, अच्छा भावनाओं में मत बहो, देखो ध्यान दो कि ये देखो,
ये हमारा अगेन कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये अपना युगांत फोकस, और ये युगांत ये अपने ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है बेटा, इन्फिनिटी पे। और मैंने पहले बोला जब बहुत दूर कहीं आगे बहुत दूर ऑब्जेक्ट है, तो जब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है तो दूर से जो रेज आती है वो कैसी होती है, पैरेलल रेज आएंगी। अब कैसे भी मैं ऐसे बोल रहा हूँ दोनों तरफ निकालिए, आप बोलेंगे ऊपर निकालो क्या, दो चलेगा आपकी मर्जी। तो ये दिखने के लिए अच्छा होता है रे डायग्राम के लिए, इसलिए निकाल रहा हूँ मैं। बहुत इन्फिनिटी से आजकल दिखने का बहुत नाटक है लोगों को। तो ये पैरेलल रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस, क्योंकि अपना रूल है। तो मुझे बताओ ये दो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट हो रही है, समझे क्या, ये पैरेलल रे, इसीलिए तो इसको कॉन्वर्जिंग बोला गया था। पता है जब भी ये मिरर के ऊपर पैरेलल रे आती है तो उसको एक कॉन्वर्ज कर देता है, मिला देता है, डाइवर्स कर देता है। क्या मतलब दो टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग मिलन कराते हैं, कुछ लोग जुदा करा देते हैं, डाइवर्स करा देते हैं। वो किसका काम है, वो कॉन्वेक्स का। कॉनकेव का क्या काम है, कॉनकेव मिरर का क्या काम है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्वर्ज करना। देखो ये पैरेलल रेज आई, उसको कॉन्वर्ज कर दिया, मिला दिया। कहाँ पे मिला दिया, फोकस पे। देखो यहाँ पे मतलब इमेज बनेगी, यहाँ पे बहुत छोटी बनेगी, बहुत पॉइंट साइज बनेगी। इतनी बड़ी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से कोई और रेज आ रही है, वो फोकस पे मीट होंगी, तो इमेज कहाँ बनेगी, इसके कैरेक्टर्स लिखो। इमेज फॉर्म एट फोकस। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों इमेज कैसी रहेंगी, बहुत छोटी रहेंगी, पॉइंट साइज। हाँ पॉइंट साइज लिखना है, उससे अच्छा डिमिनिश मतलब छोटी, और हाईली डिमिनिश मतलब बहुत छोटी। उससे अच्छा एक वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, पॉइंट साइज है बोलते हैं वो चीज। क्या है, पॉइंट साइज। और तीसरा कहाँ पे बनी है आराध्य, ये एट फोकस। और इमेज कैसी है, पॉइंट साइज है, इमेज अरे लिखा नहीं पहले, अब मेरे तो उम्र के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन तुम भी ऐसे लिख रहे हो क्या। हाँ आराध्य बता बेटा, इमेज कैसी रहेंगी, रियल एंड रे सही में मीट हुई ना, वेरी गुड आराध्य, ठीक है बेटा। तो ये हो गया केस नंबर 5, समझा आराध्य, ओके। अभी युगान बताएगा नेक्स्ट केस, युगान बताएंगा हमको नेक्स्ट केस, और उसके बाद भूमि बताएंगी सब पूरा डिटेल में, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो ये जो है, ये है कॉनकेव मिरर, ये है पोल, ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ पे रखा है, अभी आखिरी केस थी ऑब्जेक्ट बिटवीन, केस नंबर, अच्छा इसको नाम लिखना भूल गए, ये केस 6 है, अपने आखिरी केस है, केस नंबर 6। केस नंबर कौन सी आराध्य, 6। जिंदगी में केसेस होते रहते हैं, ठीक है, जिंदगी के केस तो होंगे ना। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड फोकस एंड पोल। अब वही रूल है हमारा, कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज अगर हमको बनाना है मेरे प्यारे बच्चों, तो कितनी रेस की आवश्यकता है भूमि, 2। अपन पहली रे कैसे लेके जाते हैं, पैरेलल, पैरेलल रे कहाँ से पास हो जाती है बेटा, फोकस। अब दूसरी रे वापस फोकस से लेके जा सकते हैं क्या, इट्स नहीं। तो अपन क्या करेंगे, दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये रे लेके गए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे आई तो वही पास से वापस चल जाएंगे। अब मुझे बताओ ये दो रे पैरेलल दिख रही है, डाइवर्जिंग दिख रही है तुमको, डाइवर्जिंग है, डाइवर्ज हो रहे हो, ये जुदा हो रहे रे, इधर कभी मीट होंगी क्या, डाइवर्जिंग रेज नेवर मीट। मतलब जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है, तो हाँ बता रहा हूँ, तो ये इधर तो कभी मीट होंगे नहीं, तो इनको जबरदस्ती अरेंज मैरिज कराना पड़ेगा, इनको जबरदस्ती पीछे, जो मन भी नहीं, इच्छा भी नहीं, उसकी इच्छा किसी दूसरे के साथ मिलने की, लेकिन जबरदस्ती उसको पीछे मिला देना पड़ेगा, और ऐसा इसको पीछे प्रोड्यूस करके यहाँ पे मिलेंगी ये रेज, ठीक है, मतलब ये रे पीछे मिलेंगे यहाँ पे। तो ये जो ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको नाम नहीं दिया था ए बी, तो इसकी एक इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर, और कैसी बनेगी, थोड़ी मैग्नीफाइड। मतलब देखो ये ए डैश और बी डैश क्या बनी, उसकी इमेज बिहाइंड द मिरर बनी। अब मुझे बताओ ये उल्टी बनी है वैसी बनी जैसी है, देखो सीधा ऑब्जेक्ट है, इमेज भी सीधी बन रही है, इन्वर्टेड हुई क्या, उल्टी हुई क्या, नहीं। मतलब ये इमेज कैसी, रियल है वर्चुअल है, वर्चुअल है। ये तो आपको मैंने पहले बोला, जब रिफ्लेक्टेड रे सही में, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे तो डाइवर्स है, ये सही में मीट हो रही है क्या, नहीं, ये रे सही में मीट नहीं हो रही, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ा है, तब जाके ये क्या हो रही है, मीट हो रही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो उस समय ये रेज मीट हो रही है। तो अभी हम बोलेंगे कि रेज मीट बिहाइंड द मिरर, रेस कहाँ मीट हुई, बिहाइंड द
मिरर। तो इमेज जो बनी वो कैसी रहेंगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। सीधी है, इरेक्ट मतलब सीधी है, अपराइट। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट से बड़ी है छोटी है, बड़ी है, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड। और बिहाइंड द मिरर बनी, हमने लोकेशन भी बता दिया। ऑन द मिरर बनी क्या, नहीं, मैंने ये भी बताया था कि वर्चुअल मिरर हमेशा कैसी बनती है, बिहाइंड द, और रियल इमेज ऑन द मिरर। उसके बाद तीसरा, कैसे ये वर्चुअल और इरेक्ट भी लिख दिया, मैग्नीफाइड भी लिख दिया, रियल और बिहाइंड भी लिख दिया, हो गया, बस इतना ही लिखना जरूरी है। ठीक है, तो ये थी टोटल कितनी केसेस, 6 केसेस फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। समझा आराध्य? तो मुझे बताओ, पहला क्या था, जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, जब ऑब्जेक्ट देखो बियॉन्ड, केस नंबर 1, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज कहाँ बनी, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनी, बड़ी या छोटी, छोटी। जब बियॉन्ड सी था तो बिटवीन सी एंड एफ छोटी, जब सी पे आया तो सेम साइज, जब सी और एफ के आगे गया तो मैग्नीफाइड, फिर एफ पे चले गया तो हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। और जब इंफिनिटी पे चलेगा ऑब्जेक्ट तो इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। और जब आखिरी केस, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द मिरर, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और कैसी बनी, मैग्नीफाइड। तो ये टोटल अपनी कितनी केसेस थी बेटा, ये टोटल हमारी थी आराध्य 6 केसेस। तो ये थी हमारी केस नंबर 1। एक बार देख लो इसको आंखें भर के, किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी के आंखों में कोई दिक्कत आ रही है। ये पहली केस थी कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी था, इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन सी एंड एफ, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा था, इसमें इमेज छोटी थी। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि हम ऑब्जेक्ट को आगे आगे लेके जा रहे हैं, इमेज किधर आ रही है, पीछे पीछे आ रही है। ठीक है, उसके बाद हमने केस नंबर 2 देखा। केस नंबर 2 में क्या दिखा कि ऑब्जेक्ट और आगे चले गए एट सी, इमेज और आगे आ गई, सेम साइज। ठीक है, उसके बाद हमने ऐसी टोटल 6 केसेस देखी। अब हमको देखना है आराध्य कि एक टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल। टेबल बनाएंगे जिसमें हमने अभी जो सब किया, मतलब आपको याद रखने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये टेबल में जो जो चीज़ें रहेंगी इसमें से आपको एक हाईलाइट मिल जाएंगी चीज़ों की, कि जब आप देखो यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लेस, उसके बाद हम लिखेंगे इमेज प्लेस लिख देंगे, या फॉर्म कहाँ पे बनी। और तीसरा हम कॉलम रखेंगे नेचर ऑफ इमेज। क्या रखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। अभी आप मुझे 1 बाय 1 बोलोगे कि हमने ऑब्जेक्ट की पहली प्लेस क्या थी, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखा गया तो मुझे बताओ, याद आ रहा है आपको, इमेज कहाँ बनी थी, बिटवीन सी एंड, इमेज प्लेस क्या है, बिटवीन, इमेज बनी बिटवीन सी एंड एफ। और कैसी बनी, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी थी, डिमिनिश। ठीक है, अब देखो ऑब्जेक्ट को और आके गए, बियॉन्ड सी से कहाँ पे चले गए, सी पे चले गए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे, एट सी, जो जब ऑब्जेक्ट एट सी होता है तो इमेज भी कहाँ पे होती है, एट सी। तो इमेज ऑल्सो एट, इमेज जो होती है ऑल्सो एट सी, इमेज भी सी पे बनी। और कैसी बनी इमेज, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड। और कैसी बनेगी, वेरी गुड। अब मुझे बताओ इसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया और आगे गया, बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहा जा रहा है, बिटवीन सी एंड एफ। तो जब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड। देखो मैं पहले बोल रहा हूँ, दिमाग में ऑब्जेक्ट को आगे आगे लेके जाना, इमेज को पीछे पीछे लेके आना, मतलब मिरर से दूर। मिरर पहले छोटी, फिर सेम साइज, फिर और बड़ी बड़ी बड़ी, ऐसी बढ़ती जाती। जब बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज कहाँ बनी, बियॉन्ड सी। और कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड, और कैसी है, मैग्नीफाइड। आज ठीक है भूमि, मुझे बताओ अभी इसके बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस रखेंगे, फोकस पे रखेंगे तो इमेज बहुत दूर बनेगी। मतलब दूर बनेगी, मतलब कहाँ पे बनेगी, एट इन्फिनिटी। तो इमेज बन रही है एट इन्फिनिटी।
और ये कैसी रहेंगी, रियल एंड इन्वर्टेड तो रहेंगी, आर एंड आई लिखता हूँ, रियल एंड इन्वर्टेड तो रहेंगी, और कैसे लेंगे, हाईली, हाईली बहुत बड़ी रहेंगी। उसके बाद फोकस के बाद हमने कौन सी केस ले रही थी, केस नंबर 5, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब जब ऑब्जेक्ट को हमने एट कहाँ पे रख दिया है, इंफिनिटी, इसका उल्टा कर लेना, ये इधर आए तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी की रहेंगी तो इमेज क्या बनेगी, एट, और इमेज कैसे रहेंगी, रियल एंड, और कैसे रहेंगी, डिमिनिश नहीं रहेंगी, बहुत छोटी रहेंगी, पॉइंट साइज। और सबसे आखिरी वाली केस हमारी जो हमने अभी देखी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पता, बिटवीन फोकस और पोल के बीच में था, एकदम फोकस पे नहीं लेते हम, फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहाँ बनी, बिहाइंड द, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनी हमारी। और इमेज कैसी है, वर्चुअल है, कैसी है, वर्चुअल एंड, और ऑब्जेक्ट से कैसी है, बड़ी है। मुझे बताओ, अब ये तो टोटल 6 केसेस होगी, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठवीं, दिस आर द ऑल 6 केसेस फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। अब इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, इसमें किसी कोई प्रॉब्लम परेशानी कि भाई ये हमको समझ में नहीं आया, पक्का आगे बढ़ूं मैं। हाँ, अगर मैं इसमें आपको सवाल पूछूं कि ऐसी कौन सी मिरर है कि जो कॉनकेव मिरर नहीं बना रहा है, ऐसी कौन सी इमेज है कि जो कॉनकेव मिरर नहीं बना रहा है, मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या, डोंट गिव दिस टाइप ऑफ स्टूपिड आंसर, आई एम आस्किंग यू, ऐसी कौन, ये क्वेश्चन मैंने सेम आपको उधर भी पूछा था, इसमें का भी, इसका भी आंसर मैंने उस समय बता दिया था 10 महीने पहले, लेकिन तब इसका मतलब क्या आप कभी रिवाइज करते नहीं हो चीज़ों को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे ही कंसेप्ट बनते हैं कि देखो आपको दिख रहा है कि देखो इसने जो सभी इमेज बनाई है ना, सभी एक इमेज को छोड़ के सभी रियल एंड इन्वर्टेड है, देखो रियल एंड इन्वर्टेड, देखो दिख रहे क्या। अब मैं ये बॉक्स को हाईलाइट करता हूँ, देखो इसने रियल एंड इन्वर्टेड में छोटी दे दी, रियल एंड इन्वर्टेड में छोटी इमेज मिल गई, रियल एंड इन्वर्टेड में हमको सेम साइज भी मिल गई, रियल एंड इन्वर्टेड में हमको मैग्नीफाइड भी मिल गई, बड़ी भी मिल गई, रियल एंड इन्वर्टेड में हाईली मैग्नीफाइड भी मिल गई, रियल एंड इन्वर्टेड में हमको छोटी भी मिल गई पॉइंट साइज। मतलब इसने रियल एंड इन्वर्टेड में सब टाइप की इमेज दे दी, समझ में आ रहा है क्या मेरी बात को, रियल इमेज उसने सब टाइप की, रियल इमेज उसने छोटी बनाई, रियल इमेज कॉनकेव मिरर ने सेम साइज बनाई, रियल इमेज मैग्नीफाइड बनाई, रियल इमेज हाईली मैग्नीफाइड बनाई, रियल इमेज पॉइंट साइज भी बनाई, मतलब रियल इमेज की केसेस सभी आगे। और कुछ बन सकता है कि इसमें नहीं, सेम साइज, छोटी, खूब बहुत छोटी, बहुत बड़ी, बड़ी, सब बना दी। अब देखो वर्चुअल में उसने कौन सी इमेज बनाई है, सिर्फ मैग्नीफाइड, वर्चुअल में कौन सी बनी, तो वर्चुअल में और कौन सी बन सकती है, अबे वर्चुअल में उसने मैग्नीफाइड बना दिए है, मैग्नीफाइड मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी, तो ऑब्जेक्ट से छोटी बनाया क्या कॉनकेव ने, अरे आपको समझ में नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, ये केस की बात कर रहा हूँ, कॉनकेव मिरर ने, कॉनकेव मिरर ने सिर्फ, कहा गया अपना, कॉनकेव मिरर ने ये इमेज बनाई है सिर्फ वर्चुअल में, सिर्फ बड़ी बनाई है, वर्चुअल में छोटी बनाई है क्या, नहीं। तो जो वर्चुअल और डिमिनिश इमेज है, वर्चुअल और डिमिनिश इमेज है, ये कॉनकेव मिरर नहीं बनाता है, वर्चुअल में मतलब वर्चुअल इमेज छोटी, डिमिनिश मतलब छोटी, ये इमेज बनाने का काम किसका है, कॉन्वेक्स मिरर का। मतलब ये जो मिरर है कॉनकेव मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसने कौन सी इमेज नहीं बनाई है, डिमिनिश, लेकिन कौन सी डिमिनिश, बट कौन सी, बट वर्चुअल, ये इमेज बनाने का काम, मतलब वर्चुअल इमेज कैसी, छोटी, ये कौन बनाएगा अभी, कॉन्वेक्स मिरर। यहाँ तक कोई दिक्कत है कि आपको, ये इमेज अभी कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। तो अभी आते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। वैसे ही सेशन लेट स्टार्ट हुआ, कल अपन वो आधा आधा जो अपना जो सेशन है 45 का प्रॉपरली डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब कॉन्वेक्स जो मिरर है, तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आराध्य, हाँ कॉन्वेक्स मिरर। अब अगेन बात वही है, मिरर मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट की जो लाइट को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट। ये भी किसका पार्ट है, स्पेरिकल मिरर का। मैंने पहले ही बोला था आपको, स्पेरिकल मिरर के दो टाइप होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। अब कॉन्वेक्स मिरर जो है, ये इसका एक दूसरा भी नाम है कॉन्वेक्स मिरर, मतलब डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर।
ये डाइवर्जिंग मिरर है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो डाइवर्जिंग मिरर मतलब उसके ऊपर अगर कोई पैरेलल रे आई तो उसको क्या कर देता है, वो डाइवर्ज कर देता है। अब देखो ये है, अब लाइट मुझे बताओ केव में आएंगे या केव के बाहर से आएंगे? केव के बाहर से आएंगे। इधर से आएंगे या इधर से आएंगे? इधर से आएंगे, ऑब्वियस है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स है। कॉनकेव में इधर से आएंगे। अब बात तो देखो, इसमें भी इसको भी पोल होता है। अब इसका कर्वेचर, इसका कटोरा उधर कंप्लीट हो रहा है, तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी उधर और फोकस, बाकी ये प्रिंसिपल एक्सिस। बात तो वही है ना, इसका कटोरा उधर कंप्लीट होगा तो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर रहेगा और फोकस भी उधर रहेगा। इसका कटोरा इधर कंप्लीट हो रहा है तो इसका कॉनकेव का पोल भी इधर था, फोकस भी इधर था और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर। कॉमन सेंस है, समझे? अब इसमें सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर में आपको इतना ध्यान रखना है, कॉन्वेक्स मिरर में आपको दो केसेस है सिर्फ। कितनी केसेस है? बस खत्म। उसमें कितनी थी कॉन्वेक्स, कॉनकेव में 6 और ये 2, मतलब मिरर में टोटल आपको कितनी केसेस है, दोनों मिरर मिला के 8। अगर आपने ये टोटल 8 केसेस अगर अच्छे से कर ली तो आपको बोर्ड में का कोई भी क्वेश्चन मतलब आपको मिस नहीं होगा। फिर इसके बाद अपन लेंसेस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लेंसेस। ठीक है, तो अभी देखो ध्यान दो, हाँ रिफ्रैक्शन मतलब वही लेंस का पोर्शन है आराध्य। ठीक है, तो बोलते रिफ्रैक्शन, अरे लेंस ही तो रिफ्रैक्शन कराता है, मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्शन। लेंस ऐसा ऑब्जेक्ट को जो राइट को रिफ्रैक्ट कराता है। आगे पढ़ेंगे, भावनाओं में मत बहो, थोड़ा थोड़ा पेशेंस। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं आराध्य बेटा, अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी रूल देख रहे हैं, रूल कॉन्वेक्स के, रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब जैसे उसके 3 रूल थे, इसके भी 3 रूल है, इसके भी 3 रूल है, 3 रूल है। अब पहला रूल क्या है, मैंने इसका नाम डाइवर्जिंग मिरर, देखो जैसे अभी एक कॉन्वेक्स मिरर में ड्रॉ करता हूँ, ये ऐसा है, गलत हो गई है, इसको प्रॉपरली ड्रॉ करेंगे। हाँ देखो, अभी यहाँ पे मैं कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, आराध्य, आराध्य को लग रहा है डर, अभी मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, किसी के पास पहुंच जाएगा तो प्रॉब्लम में आ जाऊंगा मैं। अरे टेंशन मतलब, पार्थ ही बहुत शांत बैठा है अभी, उसको पता है कि घर पे और पे देख लेंगे तो दिक्कत हो जाएंगी, वांदे हो जाएंगे, अपने अपनी असलियत सबके सामने आ जाएंगी। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी बच्चे काफ़ी प्यारे और क्यूट है, भूमि को भी देखो, ध्यान दो, युगान तो एकदम शांत ध्यान में ही चले गए। अब देखो ध्यान दो कि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसका क्या होता है, ये डाइवर्जिंग है बेटा, जो भी रे इसके ऊपर आती है उसको फैला देता है, डाइवर्ज कर देता है, और ऐसा डाइवर्ज करता है कि अगर उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो कहाँ पे मीट होंगी? फोकस पे। मतलब मैं बताता हूँ, अब आप समझ लो, ये रूल पहला क्या है कि अगर इसके ऊपर कोई पैरेलल रे आती है, ये क्या करता है, इसको कॉन्वर्स करता है क्या? नहीं, इसको डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? फेंक दिया। और डाइवर्ज ऐसे करता है कि अगर उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करा तो कहाँ पे मीट होंगी? फोकस में। मतलब कोई भी पैरेलल रे, अगेन कोई भी पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस को, इसको क्या कर देता है? ये डाइवर्ज। और ऐसा डाइवर्ज करता है कि अगर उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो कहाँ पे मीट होंगी? फोकस पे मीट होंगी। इसमें कोई दिक्कत? मतलब अगर कोई रे पैरेलल आ रही है तो ये इसका नाम ही है ना डाइवर्जिंग, जुदा करना। ये डाइवर्ज कर, कॉन्वर्स करता है क्या? नहीं, डाइवर्ज कर देता है। क्या कर देता है? डाइवर्ज। और ऐसे डाइवर्ज करता है कि अगर रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो कहाँ पे मिलेंगी? फोकस को। देखो ये ऐसा आया पैरेलल और ये डाइवर्ज होगी, और डाइवर्ज रे को, इसको अगर ये देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ, इसको पीछे प्रोड्यूस किया, ये देखो रेट से मैं कर रहा हूँ, तो ये कहाँ पे मीट हुई? फोकस। इसको भी पीछे प्रोड्यूस किया तो कहाँ पे मीट हो रही? फोकस पे। इट डाइवर्जेस सच दैट इफ यू प्रोड्यूस बैकवर्ड इट मीट एट फोकस। समझे क्या? लिखो मत युगान, ये है सेव है अपने पास, वो बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रूल नंबर फर्स्ट। अब रूल नंबर 2 कोई मुझे बताएगा कि ये पहला रूल था कि अगर कोई रे पैरेलल है, इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब ध्यान दो कि अभी देखो, अगर ये रे है, अभी ये हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, ये पोल है, ये फोकस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। आराध्य सांस अटकी पड़ी है बेचारी की। हाँ, अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रही है आराध्य, कॉन्वेक्स मतलब अगर ये रे अगर इसके आगे प्रोड्यूस किया तो ये कहाँ पे मीट होंगी? फोकस। If the incident ray is coming toward a focus, then after reflection it get, यही उल्टा उसका, उसका जो उल्टा था यही, मतलब ये अभी ऐसी पैरेलल आ जाएंगे, समझे?
मतलब ये आ रही थी टिक 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 फोकस की तरफ, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन किधर होगी, पैरेलल। ये रूल नंबर 2 है कॉन्वेक्स का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यही रिकॉर्डिंग का फॉल्ट है कि अपन कुछ फालतू बोल नहीं सकते, लेकिन बोल सकते हैं, लेकिन वो आपको प्रॉब्लम होगा, मुझे आएगा क्या, नहीं आएगा आराध्य। ठीक है, तो देखो अगर कोई रे इंसिडेंट रे फोकस की तरफ आ रही है, तो अभी लाइव क्लास चल रही है अपनी, रिकॉर्ड हो रही है, तो उसमें थोड़ा इत्मीनान से बात करना पड़ता है। अगर भाषा फिसल जाए तो बहुत लोगों के परखच्चे उड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये रे क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है ना। तो इसके बाद हम, ये रूल नंबर 2 था। अब रूल नंबर 3, मेरा प्यारा बच्चा आराध्य, रूल नंबर 3, ठीक है, कि अगेन हम ये ड्रॉ करते हैं अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये मेरा पोल, ये मेरा फोकस और ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। रूल नंबर 3 वैसे ही है जो वहां पे, अगर कोई रे, अभी इंसिडेंट रे किधर आ रही है, हाँ वेरी गुड, अगर ये किसकी तरफ आ रही है, सेंटर ऑफ, तो जिस वे में ये आ रही है उसी पाथ से वे वापस चल जाएंगी, इट रिट्रेस सेम पाथ। ये थे रूल, ये थे रूल, समझे क्या युगान, भूमि, घर पे बाहर सारी कीमत करना, जब भी प्रैक्टिस करेंगे रात को तो दिमाग जगह पे रखना। रूल नंबर पहला, रूल नंबर पहला क्या था बेटा भूमि, अगर कोई रे पैरेलल है बेटा तो डाइवर्ज हो जाती है, और ऐसी मीट होती है, अगर उसे प्रोड्यूस किया आगे तो कहाँ पे बैकवर्ड प्रोड्यूस करने पे कहाँ पे मीट होती है, फोकस, पैरेलल रे को डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्ज करने वाले लोग बहुत मिलते हैं आराध्य। अब ध्यान दो, और अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रही है, ये रे किसकी तरफ आ रही है, तो ये क्या हो जाती है, पैरेलल। उसके बाद अपना आराध्य तीसरा क्या रूल था बेटा, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही होंगी तो वही पास से वापस चली जाती है। कोई दिक्कत आराध्य, किस परेशानी में बेटा तू, कोई परेशानी नहीं, तेरा आवाज़ रिकॉर्ड नहीं होता, एक अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे तेरे पास माइक नहीं है ना, तो तू जो भी बोलेगा तो ये रिकॉर्ड होगा नहीं, टेंशन की बात में ज़्यादा टेंशन मत ले, बेचारा बीपी बीपी बढ़ जाएंगे। ठीक है, हो गया। तो ये सब था अपना रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब इसकी कितनी केसेस है, 2 ही केसेस है, इसकी ज़्यादा केस नहीं है, क्योंकि इसकी यही नहीं है, औकात ही नहीं है ज़्यादा इमेज बनाने की। तो अपन देखते, चलो अपन देखते कि केस नंबर 1, इसमें 2 ही केसेस है। केस नंबर 1 क्या बोलता है, ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़ के मिरर के सामने कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, इसकी कोई ऐसे लॉजिकल नहीं, एट सी जैसे उधर केसेस थी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी, इधर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको क्या रहेगा, एक ही केस मतलब 2 ही केस है, एक पहली केस ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, और दूसरी केस ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। बस पहली केस है ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स, समझा क्या आराध्य, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर है, तो देखो ध्यान दो, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है, ये मेरा पोल है, ये मेरा फोकस है, और ये मेरा सेंटर ऑफ, कोई दिक्कत, और ऑब्जेक्ट को इधर रख दो ऐसा, देखो ये रख दिया हमने, ये ए और बी इन फ्रंट ऑफ, कहीं पे भी रख दो सामने, कॉन्वेक्स मिरर के कहीं पे भी सामने रख दो, ये पहली केस है। तो अपना रूल क्या बोलता है कि अपन क्या करेंगे कि कोई भी रे, 2 रेज लेके जाना पड़ता है कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए, एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 रेज। अब देखो ये एक रेज पैरेलल गई, अब मुझे बताओ ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका नेचर क्या है, कॉन्वर्स करना है, डाइवर्स करना, ये रे को, पैरेलल रे को डाइवर्स कर देता है, और ऐसे डाइवर्स करता है कि अगर बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो कहाँ पे मीट होंगी, फोकस, समझी, समझे। और ये पहली रे है कि एक रे पैरेलल लिख गए, पैरेलल रे को क्या कर दिया उसने, डाइवर्ज, कोई दिक्कत। अब देखो दूसरी रे जो है इसको अपन ने लेके गए, मतलब ऐसे आई मान लो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जा रही, ये दूसरी रे कहाँ पे जा रही है, सेंटर ऑफ, अगर इसको आगे प्रोड्यूस किया तो ये दूसरी रे किधर जाएंगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ जा रही तो ये रे उसी ट्रैक से वापस चल जाती है, कोई दिक्कत। पैरेलल है तो डाइवर्ज होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही तो उसी ट्रैक से। अब मुझे बताओ ये डाइवर्जिंग रेज है, इधर किधर मीट होंगी क्या, सामने किधर मीट होंगी क्या, नहीं, ये डाइवर्जिंग रेज है, इसको आपको ज़बरदस्ती से बैकवर्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब ये मैं इसको कलर दूसरा यूज़ करता हूँ, देखो येलो कलर, ये देखो इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, ये कहाँ पे मीट हुई, यहाँ पे, तो यहाँ पे इमेज बनेगी ए की, ए डैश,
और उसके नीचे बी डैश। अब मुझे बताओ यही तो इमेज कौन नहीं दे रहा था, कॉनकेव नहीं दे रहा था, वर्चुअल और डिमिनिश। ये किसने दे दी, कॉन्वेक्स ने दे दी। यही काम है कॉन्वेक्स का कि छोटी इमेज बनाना और वर्चुअल। मतलब देखो ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उसकी छोटी इमेज बनी, और कैसे रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल है, वर्चुअल है। बोलो मेरे बच्चों, क्योंकि वर्चुअल क्यों है, रे सही में मीट नहीं हुई है, इस अपीयर्स टू मीट। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक और इमेज का बनी बिहाइंड द मिरर, मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल है। और वर्चुअल इमेज कैसी रहती है, इरेक्ट, सीधी है ना। दूसरी ऑब्जेक्ट से कैसी है, छोटी है, डिमिनिश। और कहाँ बनी है, बिहाइंड द, इधर ऐसा मत लिखना बिटवीन पी एंड एफ, ऐसा नहीं लिखना है यहाँ पे, बिहाइंड द मिरर। समझे। बस ये पहली केस थी कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर की, कि ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। और दूसरी केस है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तो अभी केस नंबर 2, तो केस नंबर 2 क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। केस नंबर 2, ऑब्जेक्ट एट, बस हो गया, पेशेंस थोड़ा देर पार्थ इसका बेचारे का, ठीक है। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, तो ये अपना कॉन्वेक्स मिरर, ये अपना युगांत पोल, ये भूमि फोकस, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे अभी, इन्फिनिटी पे। कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे है, इन्फिनिटी पे है, नीटी, ठीक है। नीट वाले लोग हैं तुम, नहीं जेई वाले, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे अगर ऑब्जेक्ट है तो रेस कैसे आती है, उस दिन का को अभी तो बताया। तो अगर रेस ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो रेस कैसी होती है, पैरेलल। और पैरेलल रेस क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, क्योंकि इसका काम क्या है, अगर यही कॉन्वेक्स रहता तो कॉन्वर्स करा देता, ये डाइवर्ज करा दिया इसने, ओहो, डाइवर्ज करा दिया। और डाइवर्ज करने के बाद ये रे कहीं मीट होंगी कि इधर नहीं, उसको अगेन ये पैरेलल है, इसको जबरदस्ती से पीछे प्रोड्यूस करो। तो मुझे बताओ ये जबरदस्ती का सौदा कहाँ पे कंप्लीट हुआ, फोकस पे। मतलब आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों रेस को जबरदस्ती मीट कराने पे फोकस पे मिली। तो मुझे बताओ ये जो इमेज बनी है फोकस पे, इमेज कहाँ बनी है, इमेज एट फोकस। और दूसरी बात कैसी बनी है, पॉइंट साइज बहुत छोटी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। और इमेज कैसी रहेंगी, वर्चुअल और रियल रहेंगी। इमेज कैसे रहेंगी, रियल या वर्चुअल रहेगी, वर्चुअल। अरे रे सही में थोड़ी मीट हो रही, ये तो डाइवर्ज होगी ना उस, अरे कॉन्केव में मत जाओ, ये डाइवर्ज होगी, इसको जबरदस्ती पीछे किया। ये पॉइंट साइज है, इमेज एट फोकस है, और कैसी है, वर्चुअल है। वर्चुअल एंड वर्चुअल डायरेक्ट साथ में चलता है, समझे क्या मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत। तो ये थी टोटल 2 केसेस, किसकी, आराध्य, कॉन्वेक्स मिरर की। दोनों भी कैसी इमेज बनाई, एक बार देख लो, कॉन्वेक्स मिरर ने दोनों भी इमेज कैसी बनाई, वर्चुअल। एक थी वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश, देखो पहली केस क्या थी, ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो तो इमेज कैसी बनी, ऑब्जेक्ट से थोड़ी छोटी बनेगी। और दूसरी केस क्या थी बेटा, यहाँ पे दूसरी केस मैंने अभी एक्सप्लेन की कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे है तो रे पैरेलल आएंगी, ये डाइवर्जिंग मिरर है तो डाइवर्स कर दिया, तो ये रे को पीछे जबरदस्ती से प्रोड्यूस, जबरदस्ती का मतलब अरेंज मैरिज है, वर्चुअल इमेज बन रही है। तो वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, पॉइंट साइज, और इमेज का बनी एट फोकस। तो आप लोगों ने इतना मुझे प्रेम पूर्वक सुना, इसी के लिए मैं आपका आभारी हूँ, और यहाँ पे रुकता हूँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आई है क्या, ठीक है। मैं निर्मल सर आपसे लेता हूँ अलविदा, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रुकते हैं अभी, बैठो थोड़ी देर, 2 मिनट शांति से बैठो, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखो, ओके।